कहाँ थी तुम? मैं कब से ऊपर घर में तुम्हें ढूंढे जा रहा हूँ और ना तुम्हारा फोन मिल रहा है। एक्चुअली ये मेरे साथ गई थी शॉपिंग पर। आप कौन हो? मैं तुम्हारी नई पड़ोसी हूँ, कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। हमारी कुछ दिन पहले जान पहचान हुई है। देखिए, मेरी वाइफ मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती है और मैंने तुम्हें बोला था ना मैं शॉपिंग करा दूंगा। चलो मेरे साथ। परेशान हो गया मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के, कहाँ थी कहाँ नहीं। पता कितना डर गया था मैं। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं लेके चलूंगा तुम्हें शॉपिंग पे, तो किसी अनजान के साथ जाने की क्या जरूरत थी? अब बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? क्या बोलूं मैं? हाँ, तुम्हें कुछ समझ कहाँ आता है? तुम तो चाहते हो मैं पूरा दिन इस घर में बंद रहूं बस। अच्छा, मैं चाहता हूं और मैं नहीं समझता। अगर मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, आजकल तुम किससे 2-2 घंटे बात कर रही हो? कौन है वो सागर? तुमने मेरा फोन चेक किया? हाँ, चेक किया। संजू, तुम मुझ पर शक करने लगे हो? अच्छा, मैं शक कर रहा हूं? हाँ, अगर शक नहीं करते तो मेरा फोन चेक नहीं करते। और बिना वजह मुझ पे चिल्लाने से अच्छा एक बार मुझसे पूछ लेते ना सागर कौन है। अरे कोई भी हो, तुम एक शादीशुदा औरत हो। ऐसे किसी लड़के से 2-2 घंटे बात करोगी तो किसको अच्छा लगेगा? सागर मेरे भाई का दोस्त है और मेरे लिए मेरा भाई जैसा है। हर साल राखी बांधती हूँ मैं उसको। और नंबर सागर का है, पर बात मैं उसकी मम्मी से कर रही थी। अभी भी उसके पापा की डेथ हुई है। मैं बस पूछ रही थी कि वो लोग कैसे हैं। देखो, कुछ भी है, कोई भी है, मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि मुझे बिना बताए कहीं मत जाया करो। संजू, मैंने गाजर का हलवा बनाया था, सोचा तेरे लिए भी लेकर आ जाऊं। थैंक यू यार। अच्छा प्रिया, सॉरी यार कल के लिए, मेरी वजह से तेरे को कल डांट पड़ी ना। नहीं नहीं, तू सॉरी मत बोल। संजू थोड़े ऐसे ही हैं, मुझे लेके थोड़ा ज़्यादा पॉसेसिव है। समझ सकते हो। तू नहीं समझ सकती, ऐसे इंसान के साथ रहना कितना मुश्किल है। मुझे पहले लगता था कि संजू टाइम के साथ चेंज हो जाएंगे, पर देखना कुछ नहीं बदला और अब मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है। रिया, पता है कल संजू को देखकर लगा कि उसके मन में शक नहीं है, डर है तुझे खोने का। मुझे एक बात पता, उसकी फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं है, वो एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा है। उसकी लाइफ में जो भी है वो मैं ही हूँ। हम एक कॉफ़ी शॉप पर मिले थे और कुछ मीटिंग्स के बाद संजू ने बोला शादी कर लो। फिर मैंने भी हाँ कर दिया। और तुझे तो पता ही है आजकल लड़के इतनी जल्दी कमिटमेंट देते भी कहाँ हैं। रिया, संजू बचपन से अकेला रहा है, इसलिए वो डरता है तुझे खोने से। मैं मानती हूँ कि इतना पॉसेसिव होना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तू उसे प्यार से समझाएगी ना, वो ज़रूर समझेगा। वो तुझसे ना बहुत प्यार करता है, इसलिए तुझे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। वरना आजकल के हस्बैंड्स के पास कहाँ टाइम होता है, वो अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता अपनी वाइफ के लिए, जैसे कि मेरे हस्बैंड। सही कह रही है तू। वो थोड़ा पॉसेसिव है, पर वो मेरा ध्यान बहुत रखता है। एक मिनट। हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। सॉरी यार, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड आ गए। कोई बात नहीं। तो ध्यान रख अपना और अपने हस्बैंड से बात करना, ठीक है? ठीक। सॉरी, कल के लिए मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और कोई बात नहीं, तुम इस बात के लिए कभी भी परेशान मत होना कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जाऊंगी। पर यार, मेरी ज़िंदगी में ना कोई नहीं था, ना माँ ना बाप भाई बहन, कोई नहीं। पूरी ज़िंदगी अकेले निकाली है। अब तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो और तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। तुम थोड़ी बहुत इधर उधर होती हो, कहीं जाती हो और किसी से बात करते हो तो मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझसे छोड़ के ना चली जाओ। बस वो एक डर है। प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, और हम हमेशा साथ रहेंगे। आई लव